साथियों, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का यूपी के होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कितना दबदबा है यह अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में दिखने लगा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कटहरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहने लगे हाथी का बटन दबाना है। और फिर जैसे ही उन्हें याद आया कि फिलहाल वह तो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तुरंत संभलते हुए ये कहने लगे कि अरे नहीं, कमल पर वोट देना है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने ऐसा क्यों कहा, कैसे जुबान फिसली और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भाजपा से नाराज हैं या हो गए हैं खुश, और क्या भाजपा प्रत्याशी के बयान के बाद क्या बदल जाएगा कटहरी विधानसभा का माहौल, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। तो साथियों, आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि कटहरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद की गिनती कभी बसपा के कद्दावर नेताओं में हुआ करती थी, और उस समय बसपा सरकार में मंत्री थे धर्मराज निषाद, और बसपा के बड़े बड़े नेताओं में इनका शुमार हुआ करता था। दरअसल अंबेडकर नगर की ये वही विधानसभा सीट कटहरी है जहां से धर्मराज निषाद बसपा के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। कहा तो ये भी जाता रहा है कि और भी विधानसभाओं में इनके निषाद वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ थी, जिसकी बदौलत 2007 में बसपा की सरकार बनाने में धर्मराज निषाद की अहम भूमिका थी। बसपा सरकार में धर्मराज निषाद को मत्स्य मंत्री भी बनाया गया था। भाजपा में शामिल होने के बाद 2022 विधानसभा चुनाव में धर्मराज निषाद को अकबरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने लड़ाया, लेकिन वो हार गए और अब उन्हें भाजपा ने दोबारा मौका दिया है। लेकिन नामांकन के तुरंत बाद उनकी फिसली जुबान ने उन्हें एक बार फिर चर्चाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इससे पहले कटहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, और जो सपा के लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई, और जिस पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही पीडीओ को साधते हुए कटहरी विधानसभा से श्रीमती शोभावती वर्मा को टिकट देकर अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी है। और अखिलेश यादव की पीडीओ वाली रणनीति इस समय काफी चर्चा में भी है, क्योंकि इसका असर लोकसभा में भी देखा जा चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि यह पीडीओ वाला फार्मूला इस उपचुनाव में अखिलेश यादव का कितना कारगर साबित होता है। बसपा ने कटहरी विधानसभा से अमित वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अमित वर्मा कांग्रेस के टिकट पर कटहरी से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के एक पोस्टर की चर्चा इस समय काफी हो रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को 27 का खेवन हार बताया गया है। हालांकि भाजपा से नाराजगी की खबरों के बीच मंत्री संजय निषाद ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह अब भाजपा से नाराज नहीं है, सीट नहीं अब जीत चाहिए, और अब वह मिलकर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएंगे। अब भले ही मंत्री संजय निषाद ने ऐसा कहा हो, लेकिन वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने प्रभावी वोटरों को कैसे समझाएंगे। लगातार कटहरी और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर दावा ठोकने वाले मंत्री संजय निषाद अब ठंडा पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, उसे सब पता है कि अंगूर नहीं मिलने पर उसे खट्टा कह दिया जाता है। अब अगर मझवा सीट की बात करें तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का प्रभाव काफी है मझवा विधानसभा सीट पर, लेकिन कहीं भाजपा के प्रभावी वोटर माने जाने वाले बिंद समाज को टिकट न देकर गलती तो नहीं कर रही भाजपा, क्योंकि जिस सीट पर बिंद समाज के वोटरों के प्रभाव से ही जीत रही भाजपा इस बार
सुचिस्मिता मौर्य को टिकट देकर कहीं गलती तो नहीं कर रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भले ही मझवा सीट पर कभी जीती ना हो, लेकिन हमेशा वह दूसरे स्थान पर रही है और इस बार उसके पास पीडीए नाम का एक शस्त्र भी है, जिससे भाजपा को मझवा में बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगा है। तो वहीं डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट देकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी है और अखिलेश यादव के 25 और 35 कि युवा फार्मूले ने लोकसभा चुनाव में क्या किया है ये जग जाहिर है। ऐसे में मझवा सीट इस बार भाजपा के लिए खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि टिकट न मिलने के कारण भाजपा से बिंद समाज इस बार नाराज चल रहा है और इसका फायदा सीधे सीधे डॉक्टर ज्योति बिंद को मिलना तय है। अगर मिला तो हमेशा से दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी इस बार मझवा में इतिहास रच सकती है। लेकिन उधर इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के उपचुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणी नजर आने लगा है, क्योंकि अगर केवल मझवा विधानसभा की हम बात करें तो इस बार बहन मायावती ने ब्राह्मण समाज के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश करते हुए दीपू तिवारी को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। क्योंकि मझवा विधानसभा में ब्राह्मण वोटरों के तादाद काफी हैं जो निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। कहा तो ये भी जाने लगा है कि मझवा का सवर्ण इस बार सवर्ण प्रत्याशी को ही पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दीपू तिवारी भी इस सीट से जीतकर लगातार बसपा के हार के सूखे को खत्म कर सकती है। फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। लेकिन आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में हमें अवश्य दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम निरंतर आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। धन्यवाद।